नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लोकल्स होते हैं, लोकल्स मतलब जो भी वहाँ के जो भी जगह की हम बात करें तो जगह हम ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया। वो लोकल्स जो बाहरी व्यक्ति जिसे आउटसाइडर कहते हैं, उनके साथ उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, कई बार वो क्यों नहीं उनको पसंद करते, सभी तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग। और ये हर जगह है। ये जैसे मैं अभी गोवा में रह रहा हूँ तो ये गोवा में नहीं, ये गोवा में है तो मुंबई में भी है, ये दिल्ली में भी है, ये पंजाब में भी है, ये कलकत्ता में भी है, ये नेपाल में भी है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम सुनते हैं, जैसे अमेरिका में भी है। भेदभाव कह लो इसको। तो ये क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आज मैं कुछ उस पॉइंट्स पे बात करूँगा। जैसे एक तो होते हैं जो लोकल्स, उनका एक कॉन्फिडेंस हर आदमी का अपनी लोकल्स जगह पे ऊपर होता है कि मैं यहाँ का हूँ। वो जब अपनी जगह छोड़ के बाहर जाता है तो वहाँ पे एक अनसिक्योरिटी फील करता है, क्योंकि उसी की तरह के लोकल्स वहाँ होते हैं। तो वो उनमें और अपने आप में एक फ़र्क महसूस करते हैं कि भी हम यहाँ के हैं और ये यहाँ का नहीं है। जबकि देखा जाए तो हम सब इंसान हैं और हम सब धरतीवासी हैं। ठीक है। अभी अमेरिका में जो वो एक पुलिस वाले ने एक एक व्यक्ति था, अफ्रीकन मूल का था, या मतलब उसको मार दिया, मर गया एक्सीडेंट में, जैसे भी समझ लो आप। तो ये घटनाएं वहाँ घटती हैं कि भी मतलब रंग भेद अफ्रीका में इतने साल चला, ये रंग भेद। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता दी, उसके बावजूद भी ये रंग भेद आज भी चल रहा है। या ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रेसिज्म बहुत होता है। इंडिया के अंदर अब देखो, पंजाब के अंदर जो बाहर के लोग हैं, अगर वो यूपी से हैं तो वो उनको भैये बोलते हैं, भैये। और भैये नहीं बोलते हैं, पहिये। अगर पंजाब में मैं रहा हूँ तो पहिये कौन है? पहिया है, पहिया। ठीक है। आप मुंबई में देख लो तो वो बोलेंगे भैये है, ये भैये आ गए यहाँ पे। वहाँ का पहिया यहाँ का भैया बन गया। और यहाँ वो पुरबिये भी बन गए। मतलब मुंबई में ज़्यादातर लोग भैये या पुरबिये बोलते हैं। ठीक है। यूपी बिहार इस साइड के लोगों को, पंजाब में इनको भैये बोला जाता है, पहिये। ठीक है। भैये नहीं, पहिये, पहिये। कभी सुनना आप किसी पंजाबी के मुंह से। दिल्ली के अगर हम बात करें तो दिल्ली में यूपी के लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दिल्ली यूपी से लगता हुआ है। एनसीआर ऑलरेडी बहुत बड़ा एरिया यूपी में आता है। और हरियाणा से तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा एक छोटा राज्य है और दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा लोग हरियाणा के हैं। हरियाणा और दिल्ली मतलब समझ लो ऑलमोस्ट मिक्स एकदम। तो दिल्ली वालों को, जो दिल्ली के लोग हैं, जो पहली बात तो दिल्ली के लोकल लोग तो है ही 10-20%, जो आपको पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में मिलेंगे, चांदनी चौक उसके आसपास के इलाकों में मिलेंगे। बाकी सभी ऑलरेडी बाहर के आए हुए हैं, मतलब 80% लोग बाहर के आए हुए हैं। वो अलग बात है कि वो 3 पीढ़ी पहले आए हैं, कोई 2 पीढ़ी पहले आया है, किसी की ये फर्स्ट जनरेशन है, किसी की सेकंड जनरेशन है। तो दिल्ली वालों को यूपी और हरियाणा के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। उनको यूपी में भी जो यूपी मतलब गोरखपुर और उस साइड में थोड़ा बहुत हो सकता है, हो जाए प्रॉब्लम, अदरवाइज़ नहीं होगी। पर बिहार को बिहारी बोलते हैं, ये बिहारी है यार, बिहारी है, बिहारी है। और जो दिल्ली के अंदर जो पंजाबी नहीं है, वो पंजाबियों को बोलते हैं पंजाबी पुत्र। पंजाबी पुत्र है, बड़ा लीचड़ है, ये वो है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या वर्ड आप लोगों ने भी सुने हुए। ठीक है। वही पंजाबी जिन पंजाबियों को अब वो पंजाबी में रहेगा, उसको ये अनुभव नहीं होगा। ठीक है। या पंजाबी लोग थोड़े दिलेर होते हैं तो उनके लिए मुंह पे शायद कोई ना बोल पाए, पर पीछे ये चलता है। सिंधी है, पंजाबी है, बनिया है, ये बोलते हैं ना हम लोग एक दूसरों को। ये जातिवाद का असर है सब। फिर उसके ऊपर चले जाओ तो धर्म का असर है ये सब। वही पंजाबी पंजाब के अंदर दूसरे राज्यों से आए हुए के साथ अलग बर्ताव करते हैं। जैसे आपको पता है, नेपालियों को या जो उनको तो गोरखा बोला जाता था। गोरखा मतलब वॉचमैन, गोरखा मतलब बहादुर, चौकीदारी करेगा। पहले होता था, अभी भी ऐसा होता होगा मालूम नहीं। गोरखा है, गोरखा नेपाली। ठीक है। उनको मालूम नहीं कि एक इंडिया में कहाँ से है, उनकी आंखें छोटी हैं, रंग गोरा है, तो वो नेपाली बोल देंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अटपटी सी लगती है मुझे। ये हर जगह है। गोवा में बाहर वालों को जैसे बोला जाता है घंटी और घंटी और भिंगले या बिडिंगले, ऐसे कुछ बोलते हैं यहाँ पे। मुझे आज तक नहीं बोला, मैंने ये वर्ड मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसमें घंटी और
भिंगटा, घंटी और भिंगटा मैंने सुना था। फिर किसी ने मेरे को कमेंट में भी बोला कि आप इस वर्ड के बारे में क्या बोलते हो। मैं कहा मुझे मालूम नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही सुना है। और बोलते होंगे तो इस बात की आप परवाह नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो हर राज्य वाले दूसरे राज्य को बोलते हैं। बिहार में बिहारी भी दूसरे के लिए बोलते होंगे, मुंबई वाले महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, जो मुंबई के लोग हैं, वो बाहर वालों के लिए अलग बोलते हैं। तो ये आप देखो, ये दर्शाता है ये अनसिक्योरिटी। जिस आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है, जिसने कभी कहीं बाहर नहीं जाना इंडिया से, वो बाहर वालों को कुछ भी बोल सकता है। जिस आदमी ने सोच रखा है कि मैंने कभी इस राज्य से बाहर जाके कभी करना ही नहीं कुछ काम, या कभी सेटल्ड ही नहीं होना, या एज ए गया तो एज ए टूरिस्ट गया, तो वो अपने राज्य में आने वालों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। जबकि उन्हीं के बच्चे बड़े होकर के या कभी कभी मौका लगे तो वही लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी भी करते हैं। ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे उस वीडियो के ऊपर कई गोवंस ने ये बोला कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि हम भी तो बाहर जाके नौकरियां करते हैं या और भी। तो ये बात अकेले गोवा की नहीं है, ये हर जगह की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस के साथ यही होता है। कनाडा के अंदर देख लो, कैनेडियन दुखी है, जबकि कनाडा तो खुद एक माइग्रेट कंट्री है, पर फिर भी वहाँ पे पंजाबियों से बहुत प्रॉब्लम है। कहते हैं मिनी पंजाब बना दिया है। ब्रैम्पटन में एक जगह है कनाडा में, तो वहाँ पे मैं कुछ लोग जो पंजाबी लोग वहाँ रहते हैं वो बताते कहते हैं वहाँ तो बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप कनाडा में हो। मतलब पूरा पंजाबी बाज़ार और सब वही लाइफस्टाइल सब वैसा ही। वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, अनसिक्योरिटी जो शुरू होती है ना, वो कि नॉन डेवलप स्टेट के लोग जब डेवलप स्टेट में जाते हैं तो वो उनके पास जाने का पर्पस होता है पैसा कमाना। तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हैं तो पूरी लगन से पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो घर परिवार छोड़ के आए हैं। वो लगन लोकल्स में नहीं होती है, तो वो और पैसा कमाने के लिए वो लोग रेट भी कम लेते हैं, इससे लोकल्स के प्राइस भी डाउन होते हैं। तो हर चीज़ एक एंगल से आपको सही लगेगी, एक एंगल से आपको गलत लगेगी। अगर आप उस आदमी के हिसाब से देखो तो वो कहेगा भाई मेरा रोज़ का 200 रुपये में रहना खाना हो जाएगा, तो मैं तो ये काम 300 में भी कर दूंगा। और वहीं पे एक लोकल्स कहता है कि भाई मेरा लाइफस्टाइल जो वो 500 को टच करता है, तेरी वजह से काम मेरे हाथ से चलेगा। तो ये इस तरह की चीज़। और वहीं पे वहीं कहीं लोकल्स वो काम 300 वाले से करवा रहा है, वो भी लोकल को फेवर करने के लिए अपना 200 का नुकसान नहीं कर रहा है। पंजाब के अंदर जितना भी लोग भैये भैये बोलते हैं, पहिए, वो काम भी उन्हीं से करवाएंगे क्योंकि वो सस्ते में कर देंगे और दब के करेंगे क्योंकि बाहर के हैं। वही काम वो पंजाबियों से नहीं करवाएंगे। ऐसे ही सेम चीज़ मैंने देखा यहाँ पे, अभी मैं जा रहा हूँ, उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो उन्होंने भी गोवा के बाहर के लेबर को काम दिया। किसी की अगर लोकल आदमी काम करेगा तो वो बाहर के आदमी से थोड़ा सा पैसा तो ज़्यादा लेगा। तो वो आदमी मतलब जो जिनको प्रॉब्लम है बाहर वालों से, वो बाहर वालों का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और ये हर जगह है। अमेरिका में उनको सारा IT का स्टाफ चाहिए इंडिया से, और उनको इंडियन से प्रॉब्लम भी है। आज से कुछ साल पहले उनको सारे के सारे CA चाहिए थे इंडिया से, पर उनको इंडिया से प्रॉब्लम भी है। अब CA नहीं चाहिए, अब उनको IT फील्ड के बंदे चाहिए, क्योंकि ये वाले वहाँ जाके 5 लाख में काम कर देंगे, वहाँ वाला जो अमेरिकन है वो 10 लाख में काम करेगा। यहाँ वाला खुश है कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, वो भी अमेरिका में है ना, यहाँ इंडिया में उसको 2 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेगा। तो ये देखो ना, ये पूरा का पूरा एक चेन बनी हुई है। तो आप किसी भी एक सूत्र को, एक सिरे को पकड़ के आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते। तो जो बाहर के लोगों से प्रॉब्लम कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, वो बाहर के लोगों का फ़ायदा भी उठाता है। और ये हर चीज़ हर जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, पंजाब में भी होता है। मतलब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने ये हर जगह देखा है। नेपाल में, श्रीलंका का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि श्रीलंका में मेरे को भी क्योंकि बहुत बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा जज नहीं कर पाया। पर जो मैंने, ये तो होता ही होगा ना लोकल्स का बाहर के साथ। तो ये इस बारे में बात करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो भी लोकल है, आप भी कहीं ना कहीं के लोकल होगे, और हो सकता है इस समय अपनी जो उस जगह को छोड़ करके आप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हो या रह रहे हो, शिफ्ट हुए हो, तो आपको जो अनसिक्योरिटी फील हो रही है या आपको जो लग रहा है कि आप बाहरी हो, तो आप ये याद करो कि क्या आप या आपके जैसे लोग या आपके परिवार या दोस्त जो जब वहाँ थे अपनी जगह पे, तो क्या वो बाहर वालों के साथ ऐसे ही करते थे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और ये जब आप मिल गया तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। जैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि मैं इस सिस्टम को समझ गया, ये चेन है। अब जब अमेरिका में भी रंग भेद चल रहा है, अफ्रीका में रंग भेद चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों को बाहर वालों से प्रॉब्लम है, तो हम तो बहुत दूर की बात है, इंडिया में दिल्ली में उनको बिहारियों से प्रॉब्लम है। मतलब वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, पर वो बिहारी है जी, बिहारी है। मतलब उसके टैलेंट को वो बिहारी कह करके जज करते हैं। इसीलिए मैंने अपनी होम स्कूलिंग की क्लास में अपने बच्चों को सिखाया था कि कभी भी किसी को उसके कपड़े, उसके कलर, उसके बॉडी, उसके लुक्स पे और वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है,
इससे जज मत करना। उसके दिमाग के अंदर कंटेंट क्या है, नॉलेज क्या है, उसका तजुर्बा क्या है, वो किस आधार पे अपनी राय बनाता है, अपने तर्क अनुभव से अपनी राय बनाता है, उसके हिसाब से उसको जज करना। ये नहीं कि अब वो टैलेंटेड है पर बिहारी है, टैलेंटेड है पर भैया है, टैलेंटेड है पर बाहर का है, घंटी है, भिंगटा है, पुरबिया है, क्या क्या बोलते हैं, मुझे बाहर के देशों को तो मालूम नहीं, वो इंडियंस को किस नाम से बुलाते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो सनसेट हो चुका है। चलो ये बात, इसके बारे में कोई और आपके पास सजेशन हो, कोई गिला शिकवा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। शब्द अच्छे चुनना, नहीं तो वो कमेंट को मैं पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब उसको हटा देता है, तो आपकी बात मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी। बाकी असहमत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नई चीज़ें आप बताओगे तो हो सकता है मेरी भी कुछ नॉलेज बढ़े, मैं भी अपने आप को करेक्ट करूँगा। आपको सनसेट दिखा देता हूँ। लाल लाल आसमान है इस समय, ये कोई फिल्टर नहीं है।